Welcome back, my dear kids, in your English class. So we are learning Step into English Class 2 by Children's Voice. So today we are going to start another chapter of this book. So now we will start chapter number 8, and the name of the chapter is Not Too Much and Not Too Little. ना बहुत ज़्यादा और ना बहुत कम. In this chapter, you will read about the foolishness of monkeys. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? बंदरों की मूर्खता के बारे में पढ़ेंगे. Long, long ago, some monkeys lived in a garden. बहुत समय पहले की बात है. एक गार्डन मतलब बगीचे में कौन रहता था? बहुत सारे बंदर रहते थे. The gardener was a kind old man. जो वहां का माली था वो बहुत ही दयालु और बूढ़ा व्यक्ति था. His name was बादल. माली का नाम क्या था? बादल. When बादल had his lunch, he gave them a little food. जब बादल खाना खाता था, दोपहर का भोजन करता था, उसमें से वो थोड़ा सा भोजन किसे दे देता था? उन बंदरों को दे देता था. Then he used to sit under the big shady tree and talk to them. और उसके बाद एक बहुत घने पेड़ के नीचे बादल बैठता था और बंदरों से बातें करता था. One day the gardener was talking to the monkeys. एक दिन माली बंदरों से बातें कर रहा था. Suddenly he heard someone shouting and singing. और उसने तभी अचानक से आवाज सुनी. कुछ लोग क्या कर रहे थे? चिल्ला रहे थे और गा रहे थे. He looked outside of the garden wall. उसने दीवार से के बाहर से देखा. किसकी दीवार से? बगीचे की दीवार के बाहर से देखा तो बहुत सारे आदमी, औरत और बच्चों का झुंड जा रहा था. They wore their best clothes. उन्होंने अपने सबसे बढ़िया कपड़े पहने हुए थे. They talked, laughed and sang as they walked to the town. वो गाते, हंसते और मुस्कुराते हुए जा रहे थे टाउन से. There is a big fair in the town. टाउन में क्या लगा हुआ था? एक बहुत बड़ा मेला. The gardener said to the monkeys. माली ने बंदरों से कहा, These people are going to the fair, but I cannot. तो उसने कहा कि ये लोग मेला देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं नहीं जा सकता. He said in sorrow. बहुत ही उदास होकर कहा, I have to water the plants. माली ने कहा, मुझे अभी पौधों को पानी देना है. Go off to the fair, said the monkeys. सभी बंदरों ने कहा कि आप मेला देखने जाओ. We will water your plants. हम आपके पौधों में पानी डाल देंगे. Thank you, said the gardener. Thank you very much, my friends. गार्डनर माली ने सभी बंदरों का धन्यवाद किया और कहा, शुक्रिया मेरे दोस्तों. The gardener gave the monkeys a few buckets and said. माली ने बंदरों को थोड़ी सी बाल्टियां दी और क्या कहा? Please give each plant just enough water, not little and not too much. हर एक पौधों को पानी देना जितनी उसे आवश्यकता है, ना बहुत ज्यादा पानी देना और ना ही बहुत कम पानी देना. After he left, the oldest monkey called the young monkey. जैसे ही माली चला गया तो बूढ़े बंदर ने एक यंग मंकी को बुलाया और क्या कहा? Come, he said. Let's start watering the plant. चलो अब पौधों को पानी देना शुरू करते हैं. Listen, we must give just enough water to each plant, not too much and not too little. उसने कहा, बहुत ध्यान से सुनो, हमें पौधों को थोड़ा सा पानी देना है जितनी उन्हें आवश्यकता है, ना बहुत ज्यादा पानी देना है और ना बहुत कम. How can we know how much is too much? asked a young monkey. अब यंग मंकी ने कहा, हमें क्या पता कितना ज्यादा है और कितना कम है. And how little is too little? asked another young monkey. तो दूसरे ने भी कहा, हमें क्या पता कितना ज्यादा है और कितना कम है. That is easy. ये बहुत आसान है.
said the old monkey. बूढ़े बंदर ने कहा, pull out each plant and look at roots carefully. उसने कहा सभी पौधों को जड़ से उखाड़ दो और उनकी जड़ों को ध्यान से देखो. More water for the long roots and less for the short roots. जितनी बड़ी जड़ उतना ज्यादा पानी और जितनी छोटी जड़ उतना कम पानी. The monkeys started to work. सभी बंदरों ने काम शुरू कर दिया. They pulled out all the plant and looked at the root. उन्होंने सारे ही पौधे जड़ से उखाड़ दिए और उनकी जड़ें देखने लगे. They gave more water to the plant with long roots and little to the plants with short roots. जितनी बड़ी जड़ उतना ज्यादा पानी वो उस पौधे में देने लगे और जिस पौधे की जितनी छोटी जड़ थी उसमें उतना ही कम पानी देने लगे. The monkeys worked all the day and then sat down under a big shady tree. सभी बंदरों ने काम खत्म किया और एक बहुत बड़े घने पेड़ के नीचे वो बैठ गए. And waited for the gardener. और माली की प्रतीक्षा करने लगे. When the gardener came back from the fair, जब माली मेले से वापस आया, he saw the plant rooted out. उसने देखा कि सभी पौधे जड़ से बाहर उखड़े हुए थे. He could not understand what he could do then. उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे. So he repented for leaving his work for his merry enjoyment. उसको बहुत ही दुख हुआ कि उसने अपने एंजॉयमेंट के लिए अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ दिया. Now time for go on and on. गार्डनर का क्या मतलब होता है? One who look after the garden or plant. जो बगीचे और पेड़ पौधों की क्या करता है? केयर करता है. क्राउड का क्या मतलब होता है? A group of people. ठीक है मैम. इनफ का मतलब होता है sufficient. रूट पार्ट ऑफ अ प्लांट buried in soil. पेड़ का वो हिस्सा जो जमीन के अंदर होता है. Repented, felt sorry for having done something wrong. Now time for let's dig in. Give your thoughts on. अब टाइम है कुछ एक्सरसाइजेस करने का, तो चलिए करते हैं. एक्सरसाइज ए, टिक राइट द करेक्ट आंसर्स. अब आपको सही आंसर्स पर टिक का निशान लगाना है. नंबर 1, द मंकीज लिव्ड इन अ. मंकीज बंदर कहाँ रहते थे? गार्डन में, बिल्डिंग में या फॉरेस्ट में? तो सही आंसर है गार्डन. नंबर 2, द गार्डनर्स नेम वाज. माली का नाम क्या था? गोपाल, गोपी या बादल? क्या नाम था माली का? माली का नाम था बादल. नंबर 3, द पीपल वर गोइंग टू द. लोग कहां जा रहे थे? मार्केट, सर्कस या फेयर में? तो सब लोग जा रहे थे फेयर, मेला देखने. नंबर 4, द गार्डनर गेव द मंकी अ फ्यू. माली ने बंदरों को क्या दिया था? कुछ जग्स दिए थे, मग्स दिए थे या बकेट्स दी थी? तो गार्डनर ने मंकीज को बकेट्स दी थी. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स करनी है. नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सही वर्ड को चुनकर. नंबर 1, बादल लुक्ड आउटसाइड ऑफ द डैश वॉल. कहां की दीवार से बाहर देखा था बादल ने? तो यहां आएगा गार्डन, बगीचे की दीवार से बाहर देखा था. There is a big dash in the town. टाउन में बहुत बड़ा क्या लगा हुआ था? फेयर, मेला. The dash started to work. किसने काम शुरू कर दिया? monkeys ने, बंदरों ने. My dear kids, number 4 and number 5 you have to do by yourself. Now move to next exercise. Exercise C. Tick right the true statement and cross the false one. सही स्टेटमेंट पर आप टिक का निशान लगाएंगे और गलत स्टेटमेंट पर आप क्रॉस का. नंबर 1, बादल वॉज अ गार्डनर. बादल एक माली था. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मैं टिक का निशान लगाऊंगी. नंबर 2, बादल गेव लिटिल फूड टू द मंकीज. बादल बंदरों को थोड़ा सा खाना देता था.
ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, तो मैं यहाँ पर भी टिक का निशान लगाऊंगी। बादल went to see the circus। बादल सर्कस देखने गया था? नहीं, वो मेला देखने गया था। नंबर 4, the monkeys uprooted all the plants। बंदरों ने सभी पौधों को जड़ से उखाड़ दिया था। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पर भी टिक का निशान लगाऊंगी। नंबर 5, the gardener was glad to see the condition of the plants। गार्डनर को पौधों की हालत देखकर बहुत खुशी हुई थी? नहीं, उसे बहुत दुख हुआ था। ये स्टेटमेंट गलत है, तो मैं यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाऊंगी। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज डी, मैच द फॉलोइंग। 2 कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी, तो चलिए मैच करते हैं। गार्डनर को किससे मिलाएंगे हम? बादल से, क्योंकि माली का नाम बादल था। शेडी ट्री, गार्डन वॉल, a few buckets, uprooted plants। Now next exercise E, answer the following questions। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए उसका आंसर देते हैं। नंबर 1, who was बादल? बादल कौन था? बादल was a gardener, माली था। बादल was a gardener। Who were his friends? उसके दोस्त कौन थे? Monkeys, बंदर, monkeys, monkeys। Number 2, where were the men, women and the children going? Men, women और children कहाँ जा रहे थे? फेयर में, मेला देखने। Dear kids, question number 3 and question number 4 you have to do by yourself। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.